जोहार, मैं सुरेंद्र सोरेन और आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी के द सोरेन शो में। आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी स्थापना का जश्न मना रहा है। जगह जगह स्थापना दिवस जिलों जिलों में आयोजित की जा रही है। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता, 3 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री दुलाल भुइयां। दुलाल भुइयां जी स्थापन काल से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे हैं और न सिर्फ पार्टी को अपनी सेवाएं दी है बल्कि झारखंड आंदोलन में भी इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तब, अब और आने वाला कल कहाँ तक वो सफ़र पहुँचा है। सफ़र क्या मंजिल तक पहुँच गई है या मंजिल अभी बाकी है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। दुलाल जी, आपका स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने जितना करीब से देखा, जितना करीब से जाना, क्या यह पार्टी झारखंडी पार्टी बनने का जो एक सपना था, एक स्वप्न था, वो पूरा कर पाई है? देखिए, झारखंड माटी का तो भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी ने इतने मेहनत करके इस पार्टी को बनाया और इस पार्टी को बिहार राज्य के समय काल से इतने संघर्ष किए। गुरुजी पर डू एंड डाई, करो या मरो, गुरुजी पर जिंदा मुर्दा का ऐलान भी था सरकार के तरफ से। उनके तमाम टीम पर था। नाकाबंदी, झारखंड बंदी, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई इतने आसानी से नहीं हुआ। गुरुजी हिजला के जंगल में थे, दुमका का, इधर कोल्हान के जंगल में हम लोग रहे। छोटा नागपुर का पूरा टीम, संथाल परगना कमिश्नरी की टीम, इधर गुरुजी का टीम, एक आवाज में झारखंड बंद, एक आवाज में झारखंड के नाकाबंदी सक्सेस। और लोग रोड में उतरते थे, स्वेच्छा से लोग अपने प्राण की माने एकदम कुर्बानी करते थे। कितने हमारे साथी लोग शहीद हुए हैं। इस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज के तारीख में सशक्तिकरण तो हुआ है और पहचान, इस राज्य का पहचान एक अपना घर जैसा दिखता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। मतलब झारखंड माटी की पार्टी बन पाई। हाँ, है, बन पाई नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसमें तुच्छ राजनीति कर रहा है, लोग बदनाम कर रहे हैं। इतना जल्दी बदनाम लोग करने से नहीं चलेगा ना। कितने शहीद हुए, निर्मल दास शहीद हुए, विनोद बाबू का समय काल गुजरा, टेकलाल बाबू का गुजरा, बड़े बड़े हस्ती लोग, सुनील महतो की प्राण की आहुति दिया, हमारे अजीत धनंजय महतो, सबुआ हंसदा, गुआ गोलीकांड, खरसुआ गोलीकांड, कितना गोलीकांड, कितने लोग आज भी बने जेल में रहे। हम लोग भी कितने बार पटना जेल में रहे। झारखंड गुरुजी आते थे हम लोग को देखने। आंदोलन जेल की कहानी हम आपसे जरूर सुनेंगे, क्योंकि आंदोलन जेल की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प होती है। लोगों तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए, वो लोगों को जानना चाहिए। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि अगर इतनी अच्छी पार्टी है, इस वक्त उस पार्टी की सरकार है, सरकार कितना बेहतर काम कर रही है देखिए झारखंडी जनभावना के अनुरूप। देखिए, इस कोरोना महामारी काल में कुछ तो जान रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और राज्यसभा लेके काम करने का अवसर भी तो होनी चाहिए ना। जो सरकार के तरफ से एक बंदिश हो गया है, जैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई बंद है, वो सरकार ने ही बंद किया है। ये ऐसा विडंबना है। जैसे विकास के कुछ ऐसा चीज़ है, बहुत सारे चीज़ हैं। तो जैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा, हेमंत जी तो काम करने में सक्षम है और हेमंत जी काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे टीम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आवाज़ तो है। कुछ कुछ पॉलिसी में ऐसी होती है, लोगों को तड़क धड़क दिखना चाहिए, तो तड़क धड़क
होगा। झारखंड का माटी का आदमी है, हेमंत सोरेन जरूर करेंगे और गुरुजी का बेटा है। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब आंदोलन करती थी उस वक्त भी एक पार्टी के रूप में कई सांसद, कई विधायक थे इनके, अब भी इनके सांसद और विधायक हैं और अब तो उनसे एक कदम आगे अब तो इनकी सरकार है। सांसद और विधायकों की जो एक लंबी फहरिस्त आपकी पार्टी में है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, क्या लगता है कि यह राजनीतिक ताकत झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई इन्होंने? देखिए, इसमें गुरुजी का जो सेंटिमेंट, जो गुरुजी ने इस माटी के लिए एक एक बात को रखता था, जो हमारे लोग की ज़मीन उद्योगपति लोग ले रहे हैं, हमारे ज़मीन को लूटा जा रहा है, आदिवासियों के हक अधिकार छीना जा रहा है, मूलवासियों का हक अधिकार छीना जा रहा है, हम बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, सस्ते मजदूरी कर रहे हैं, हम प्रवासी होते जा रहे हैं, जल जंगल ज़मीन का पूरा खनिज लूटा जा रहा है, कोयला लूटा जा रहा है, लोहा लूटा जा रहा है, अबरक लूटा जा रहा है, और झारखंड की पूरी संपत्ति को गीद के नज़र दिल्ली से देखा जा रहा है, पटना से देखा जा रहा है, उस समय पूर्ववर्ती बिहार राज्य में। और इसका झारखंडी लोग एकदम तबाह हो रहा है। यही गुरुजी का ललकार था, गुरुजी का यही चुनौती था कि हमारा संपत्ति जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ो, यही हुनकार दिया बिना पैसा का, बिना पैसा का। यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग गुरुजी को कहते थे कि अरे ये तो झारखंड नहीं मांग रहे, देश मांग रहा गुरुजी, ये अलगाववादी करेंगे, ये इनको अमेरिकन फंड दे रहा है, ईसाई फंड दे रहा है, ये अलग राज, बिहार से अलग करेगा राज को, ये तांडव हो जाएगा, बिहारी को डर हो जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, एक गलत प्रचार करते थे उस समय में यही सामंतवादी विचारधारा के पार्टी लोग, लेकिन कहाँ अलग राज हुआ, कितने लोग शांति से हैं, कहाँ कुछ है। लेकिन ऐसे कई मौके सदन में आप लोगों ने गंवाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद और विधायकों ने गंवाए कि झारखंड राज्य के गठन को लेकर के वहाँ उनकी राजनीति कमज़ोर पड़ गई। नहीं, ऐसा देखिए, कुछ तो इस चढ़ते हैं ना, गिर भी जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे जो विचारधारक हैं, अगर सरकार नहीं बने, वो सामंतवादी सरकार है, तो आपको कैसे मिलेगा? नहीं, जैसे कि बिहार विधानसभा में लालू की जब सरकार थी तो उस वक्त जो विधायकों की भूमिका थी, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त जो आपके पार्टी के सांसद और विधायकों की जो भूमिका नजर आई, यानी बिहार विधानसभा लालू प्रसाद यादव की और केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त, उस वक्त पार्टी की भूमिका बड़ी अच्छी नहीं थी। भैया, मैं भी उस समय विधायक थे बिहार में। अब लालू जी से पूछ लीजिए, क्या मैं मंत्रिमंडल लिया? हम लोग 19 MLA थे, उसमें मैं भी था। हम लोग झारखंड अलग राज बनाओ, हम लोग को बिहार के मंत्री नहीं चाहिए, हमारे अलग पार्ट कर दो, हमारी भाषा हमारी संस्कृति है, हमारी झारखंडी लोगों की। उस समय हम लोग निस्वार्थ रूप से लालू जी को समर्थन किए। उसकी सरकार कहाँ बन रही थी? 90 में। तो उस समय गुरु जी के दिल की इतना बड़ा दलिया धीर। उसी वक्त सूर्य सिंह बेसरा भी सदन में थे और उस जो छोटानागपुर विकास परिषद की जो विधेयक पर जब वोटिंग हो रही थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसका समर्थन कर दिया था और सूर्य सिंह बेसरा उसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उस वक्त तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की भूमिका नकारात्मक ही नजर आई। विधायक का जो हमारे पार्टी है, पार्टी की बात कर रहा हूं, हमारी पार्टी का, मेरी पार्टी का जो अपना एक प्लेटफॉर्म है माननीय गुरु जी का और बेसरा जी का जो प्लेटफॉर्म है वो जमीन आसमान है। गुरु जी का ही चेला हुआ बेसरा, अब दोनों ही झारखंड के लिए ही लड़ रहे थे। झारखंड के लिए ठीक है, उनका अपना लॉजिक क्या था कि हम सर्टिफिकेट फाड़ देंगे या हम सर्टिफिकेट त्याग दिए विधायक का। सब अपना अपना पॉपुलरिटी बनने का, अपना अपना संगठन को आगे बढ़ाने का एक मानसिकता, जुनून था। बेसरा का भी अपना जुनून था। माने गुरुजी
धैर्यशील व्यक्ति थे। गुरुजी का संगठन बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार पूरा टॉप लेवल में गुरुजी का था। और गुरुजी का संगठन जो है एक सशक्तिकरण था। और यही धैर्य का नतीजा और था धैर्य कि का अभी नतीजा है, जो हमको मिला। जो 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। गुरुजी कभी लालच नहीं बने कि हमको डिप्टी सीएम बना दो बिहार में। और कई एक नेता का चरित्र हम देखें, नहीं नाम बोलेंगे, कि माने छाया मुख्यमंत्री के रूप में रहे लोग माने समावित हो गए। लेकिन गुरुजी अपना अडिग रहे कि मैं अपना राज्य में हमारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारे लोगों को मुखिया बनाएंगे, हमको राज्य दे दो, हमें राज्य चाहिए, नहीं तो फिर उलगुलान होगा, नहीं तो क्रांति होगी। चलिए एक वक्त हो गया है छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के आंदोलन में दाखिल होंगे, क्योंकि ये शख्सियत जो हमारे साथ बैठे हुए, हमारे सामने बैठे हुए हैं, दुलाल भुइयां, ये उसी पृष्ठभूमि से सींच कर यहाँ तक पहुँचे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी और ट्राइब टीवी के इस द सोरेन शो में आज हमारे खास मेहमान हैं दुलाल भुइयां। दुलाल भुइयां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने स्थापना की जश्न मना रही है। चलिए मुखातिब होते हैं फिर से आपसे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी अच्छी, इतनी सशक्त, इतनी ज़मीनी माटी की पार्टी रही, बीच में आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी ब्रेक लेना पड़ा, क्या वजह रही? क्या चुनावी राजनीति भारी थी आपके लिए? नहीं, ऐसा गुरुजी से देखिए, गुरुजी का जो अपनापन होता है ना, मैंने दूर हट के भी देखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के बिना जो हमारे ब्लड में है, जेहन में है, जो डीएनए में है, दूसरे दल में वो मज़ा नहीं। अगर प्योर झारखंडी है तो, और ऐसे डुप्लीकेट झारखंडी है तो दूसरा तरह खोदेगा, छलांग मारेगा, अलग बात है। लेकिन हम लोग देखे गए हैं, दूसरे पार्टी में गए हम किसी विशेष परिस्थिति में, लेकिन अपना घर होता भाई। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी नहीं, एक घर है, एक ज़मीन है, एक बाबा का विचार है। और हम लोग गुरुजी का छात्र हैं और गुरुजी के विद्यालय से हम लोग पढ़े हैं। तो बेटा जाओ, माने कहाँ जाओगे, आओगे ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ, ये कहते भी हैं गुरुजी कहते भी हैं। और जो गुरुजी को धोखा देगा वो तो बर्बाद होगा। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकले हुए नेता एक आध दो अगर अपवाद छोड़ दिया जाए तो दूसरी जगह वो कामयाब नहीं हो पाए। क्या यही वजह थी कि आपको फिर से वापस आना पड़ा? नहीं, मैं गुरुजी के पास में गया और गुरुजी के पास में जाकर के गुरुजी से मैंने अपना गलती का स्वीकार किए कि गुरुजी जो भी अपना बच्चे हैं माफ़ कर दीजिए बच्चे को। तो गुरुजी ने माफ़ कर दिया। और मैंने जब पार्टी में शामिल हुआ, 4 साल हम अलग रहे गुरुजी से, और बाबूलाल जी के साथ गए थे। तो उसके बाद में अपना घर वापस आ गए, हम अपने आ गए। कांग्रेस भी गए थे बीच में? गए थे तो उसमें कहाँ, कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के सरकार बना लेती है, लेकिन आप कांग्रेस में एडजस्ट नहीं तो हम वहाँ से क्या के गुरुजी से बात किए और गुरुजी ने अपना बेटा समझ के फिर बोला आ जाओ। और जब मैं शामिल हुए, कम से कम 2500-20 हज़ार के गैदरिंग में हमने डंके के चोट में हेमंत जी को बुलाए और हेमंत जी को बुला करके फिर पार्टी में शामिल हुआ और हेमंत जी ने स्वागत किए। और वहीं से हेमंत जी को हम लोग ने मिल करके 19 का जो बीजेपी गवर्नमेंट को हम लोग ने कहा, और हेमंत जी के साथ में पूरे पुल्हान और राजनीति पलामू पूरे क्षेत्र में घूमे और पूरे विधायक निकाले हम लोग। राजनीतिक व्यवस्था है झारखंड मुक्ति मोर्चा से पनपे हुए नेताओं के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दिल जो है ना, अपना घर है। हाँ। ये अपना घर लगता है। वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं दूसरी जगह में, या फिर पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं हो पाता है, मने नहीं लगेगा। हाँ,
मन का जो एक होता है ना, हाँ। खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, जो होता है ना अपना जात जात, समाज समाज होता है ना, मूलवासी, आदिवासी, आदिकाल, मतलब यहाँ ज्यादा यहाँ के माटी के लोग, यहाँ ज्यादा इज्जत मिलती है। ये वाह, यहाँ पर ही आप दिल दरिया बने पड़ जाता है। दिल दरिया। इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक पार्टी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। आपने सुना भी होगा, सीता सोरेन है, खैर वो तो परिवार की बहू हैं। लोबिन हेम्ब्रम भी कई मुद्दों पर उनका भी विचार मतभेद नज़र आ ही जाता है। नहीं, ऐसा अगर कोई कर रहा है तो मैं उनसे यही सलाह दूंगा कि दुलाल भुइयां को देख लो, फिर तुमको आना ही होगा जेएमएम में। गए नहीं है मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये 5 साल नहीं का होना चाहिए। ये 5 साल का सरकार जो काम कर रही है, हेमंत बाबू काम कर रहे हैं, कुछ विचारधारा की हेरफेर होता है, उस विचारधारा से सरकार बैठ के अपना बात कर लेगा। बैठ कहाँ रही है? लोगों का कहना है कि बात कहाँ हो रही है। बात हो रही है, ऐसा बात नहीं है। लोग विचार रख कहाँ पा रहे हैं सरकार के पास? देखिए, नेगेटिव आप ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, आप पॉजिटिव की बात करिए। आपके मन की बात मैं सुन रहा हूँ, आपके मन की बात। हेमंत जी का अपना ऑफिस है, हाँ, सीएम ऑफिस है, आवासीय ऑफिस है, विधानसभा में ऑफिस है, उसके साथ साथ सारे जगह कार्यालय बना हुआ है। लोग तो मिल रहे हैं, झारखंडी लोग मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, झारखंडी की ही बात हो रही है तो इस वक्त झारखंड में सबसे ज्वलंत मुद्दा नज़र आ रहा है, एक भाषा का विवाद नज़र आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? भाषा में देखिए, जब भोजपुरी, मगही की, जब इन सब का झारखंडी जनमानस की तरफ से विरोध हो रहा है। भाषा जो है, अपना भाषा, मातृभाषा झारखंड का जो हमारे भाषा है, और बोरो भाषा को हम क्यों स्थापित करें? मैं हेमंत जी से यही कहेंगे कि छोटे भाई, आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। आपका ही कथन था, आप ही कहें, और गुरु जी का लड़ाई यही है। झारखंड का गठन हुआ इसी लड़ाई पर कि अपनी मातृभाषा, अपना झारखंड की भाषा, अपनी संस्कृति, सभी का अपना अपना सम्मान है। हम भोजपुरी, मंगही, मिथिला, बिहार में अपना उसका सम्मान है। ऐसे अगर हमारे बिहारी समाज के लोग देश के अंदर में हर जगह बसा है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, उड़ीसा में है, तो वहाँ राजभाषा का दर्जा नहीं मिलेगा ना। लेकिन हमारे राज्य के अंदर में इतने कस्सी पेश, और ऐसा क्यों? आप वैसे ही हमारे पास इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी भाषाएं हैं, संथाली है, संथाली है, कुरुक है, वो है, कुरुक है, वो है, मुंडारी है, नागपुरिया है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी भाषा है। हाँ। तो मैं कहूँगा भाई, आप बिहार के हैं, आप बड़े भाई हैं, आप हेमंत बाबू को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। और जो भी हमारे झारखंडी भाई लोग हैं, आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर हेमंत जी विचार करेंगे, और विचार करके संशोधन होगा। 32 पर आप 32 के पक्ष में हैं? संशोधन होगा। 32 के पक्ष में हैं? है 32 के पक्ष में हैं? देखिए, ये तो हमारा बाप दादा का अधिकार है। 32 लगे या 56 हो या 64 हो, ठीक है। अगर 32 अंग्रेज वाला नहीं मानोगे तो 56 का मानो सेटलमेंट, और अगर वो सेटलमेंट नहीं मानोगे, जो झारखंडी लोग हैं, हमारे यहाँ का खतियानी, 10 तो खतियानी, जिसको कह दे कि ये यहाँ के मूल निवासी है, उसी को हम लोग सर्टिफाई करो। ये भी एक आधार है, ये भी एक डिमार्केशन है। 10 खतियानधारी अगर इस गांव का, जैसे आप सोरेन हुए, हम मुंडा हुए, हम भूमिज हुए, उरांव हुए, हम कुड़मी हुए, भूया हुए, तो हम लोग खतियानधारी 10 हो कि ये बाहरी है, प्रवासी है या मूलवासी है, तो हम लोग साइन कर देंगे खतियानधारी लोग, तो गवर्नमेंट उसको माने।
ये तो नया फॉर्मूला अपने सरकार को दिया। हाँ, जी। ये बहुत बढ़िया है, लड़ाई झगड़ा खत्म। अगर वो बिहार में भी उसका दौलत है, उसका जांच करे सरकार, नहीं तो दोनों बने दो पैर काहे लगा रहे आप? बिहार में भी एक पैर और झारखंड में भी एक पैर, खतियानदारी चिन्हित कर दे, झगड़ा ही खत्म। झगड़ा खत्म। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वक्त हो गया है एक ब्रेक का, तो यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। बड़ा नया फॉर्मूला दुलाल भुइयां जी ने पेश किया है, देखते हैं ये मेरा अनुभव है। ये इनका अनुभव भी है और ये अनुभव कितना काम आता है मौजूदा सरकार के लिए, क्योंकि भू राजस्व मंत्री भी 2 बार भू राजस्व मंत्री रह चुके हैं। तो जाहिर है इनका यह सुझाव भी शामिल किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे साथ पूर्व विधायक मंत्री दुलाल भुइयां हमारे साथ मौजूद हैं, भू राजस्व मंत्री रहे हैं। और ब्रेक से पहले बड़ा अच्छा इनका सुझाव भी आ रहा था कि या तो ग्रामीण समूह या ग्राम सभा यह लिखित तौर पर अगर किसी को मान्यता दे तो उन्हें स्थानीय या खतियानी मान लिया जा सकता है। चलिए, अच्छा सुझाव है, आगे इस पर अमल हो तो बेहतर है। बहरहाल आप जमशेदपुर से आते हैं। जमशेदपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, जुगसलाई से आपने राजनीति की है, वहाँ से विधायक रहे हैं। उद्योगों की स्थिति, उद्योगों के हालात इस वक्त बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं राज्य में। जहाँ तक टाटा की बात है तो टाटा से आप लोग हमेशा 2-2 हाथ करते रहे हैं, आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। क्या समस्याएं आपको उद्योगों के प्रतिष्ठानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में क्या समस्याएं नज़र आ रही है, और 2-2 हाथ की वो नौबत क्यों आ रही है? देखिए, पहले जो उद्योग थे, जो उनके बॉस थे टाटा साहब, उनका एक विचारधारा बड़ी ऊंचा था। और अभी के जो उद्योगपति बनते हैं, कम समय में ज़्यादा मुनाफा करना। अब इसके नीति और नियम ही बदल गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करा लो। जो नेचर और परमानेंट जॉब का मजदूर होता है, वो मजदूर को सस्ते दाम में मजदूर करा लो। जितने आदिवासी आउटसोर्सिंग की जो परंपरा शुरू हुई है, हाँ, ये आउटसोर्सिंग का जो परंपरा है, वही मैं बता रहा हूँ, वो मजदूर को सस्ते में करा लो। और हमारे जो आदिवासी मजदूर है, हमारे मूलवासी मजदूर है, बेचारे गरीब होते हैं, और गरीब लोगों को ज़्यादा शोषण हो रहा है। और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं झारखंड मजदूर यूनियन के तरफ से, जेएमएम के तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से, और झारखंड मजदूर यूनियन के तरफ से। पूरा टाटा घराना में हम लोग का साफ सफाई कर्मचारी को भी आप बीआरएस दे रहे हैं, आप ईएसएस दे रहे हैं, मेडिकल सेपरेशन स्कीम लगा के हटा दे रहे हैं। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? और फिर वही काम को उसी से करवा रहे हैं आप 1.5 रुपया में, 2 रुपया में। हमारा बोलने का मतलब ये है। तो एक तरफ महंगाई इतना है, वो बेचारा मजदूर का पीएफ नहीं है, ईएसआई नहीं है, वो सबको वायलेशन हो रहा। और ठेकेदार जो है ना माला माल हो रहा है, और उद्योगपति जो है वो माला माल हो रहा है। तो इस लड़ाई को अब हम लोग इतने जोर से कर रहे हैं। झारखंड में माननीय हेमंत जी से हम यही कहेंगे, इसमें अंकुश लगाना पड़ेगा। हम पूरा झारखंडियों माँ बहन लोग को सस्ता मजदूरी बनाया है। जमीन हमारी, टाटा का जमीन कहाँ से लाया? यहाँ का संथाल के ज़मीन, यहाँ के महतो के ज़मीन, यहाँ का भुइयां का ज़मीन, यहाँ के लोहार कम्हार का ज़मीन, यहाँ के मूल निवासी का ज़मीन टाटा ने लिया, टेल्को ने लिया, उषा मार्टिन ने लिया। अभी और उद्योगपति लोग टॉर्च लेकर खोज रहा है। तो आज बोल रहा आदमी क्यों देंगे? जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। अगर ये लोग नीति बना ले अच्छा, तो जमीन का जमीन झारखंड में देने के लिए तैयार हो जाएगा। आज झारखंडी लोग इतना माने
रो रहा है बेचारे लोग, जिनकी ज़मीन है सोरेन जी, आज बेचारा साइकिल में ना जा रहा है, जिसका वो ज़मीन करोड़ों का ज़मीन है, आज उसका कोई मूल्य नहीं, कंपनी ले रहा है, उद्योगपति लोग पीछे दरवाजे से ले रहे हैं। आप लोग इतने ये जमीन वापसी की लड़ाई गुरुजी ने जो स्टार्ट किया था, हेमंत को करना पड़ेगा, बिना खर्चा का लड़ाई, और आदमी लाखों आदमी जुट जाते थे गुरुजी के आह्वान पर। आपके पड़ोसी मंत्री ही चंपई सोरेन ही जमीन वापसी की जो कमेटी बनी है उसके चेयरपर्सन हैं, उन तक मामला पहुंचाया जाए? माननीय चंपईदा भी बहुत झेले हुए आदमी है, संघर्षशील व्यक्ति हैं, हम लोग के सीनियर आदमी हैं। रामदास सोरेन हुए, हम लोग हुए, हम लोग कितने बार जेल गए, चंपईदा के साथ भी हम जेल में रहे, तो हम लोग को लड़ाई चंपईदा को मालूम है। इतने संघर्ष, इतने आंदोलन के बाद भी परिस्थितियां बदतर होती चली गई, कभी इसका एहसास, कभी इस पर कभी मूल्यांकन आप लोगों ने किया? IAS IPS जो मॉनिटर करते हैं ना, वो मेरा नहीं है, वो झारखंड विचारधारा के नहीं है। यही हमारी कमजोरी है, जो हमारी प्रोफाइल है, जो हमारी सेक्रेटरी है। हम भी 2 बार मिनिस्टर रहे ना, 1.5 दशकों से तो मैं खुद आपको आंदोलन करते हुए देख रहा हूं। ये जो है सिस्टम जो है, ये सिस्टम को किसी न किसी रूप से लटका देता है। आज दिक्कत हो रही है इसमें, माननीय हेमंत बाबू के साथ में भी हो रहा है, और भी मंत्री के साथ हो रहा है, लेकिन उस पर भी हमको काम करना है। आस्ते आस्ते झारखंड विचारधारा मानसिक का जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब झारखंडी लोगों को एक प्लेटफॉर्म में, देखिए प्रवासी पार्टी हो गया भाजपा, और प्रवासी पार्टी हो गया कांग्रेस, अब मूलवासी पार्टी हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, एकदम माटी का पार्टी। ये विचार करना होगा, पूर्ण बहुमत देना होगा हेमंत को। मतलब अभी भी काम अधूरा है? पूर्ण बहुमत, ये लटका लटकी वाला नहीं, मतलब अभी कांग्रेस, पूर्ण बहुमत। अभी कांग्रेस के साथ रह करके भी आप काम नहीं कर बहुत सारे नीति निर्धारण पर भी चटक मटक होता ना, हमको मालूम है ना, हम लोग बिहार से ही देख रहे हैं। अच्छा, अब तो सरकार भी आउटसोर्स कर रही है, सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही नहीं, सरकार भी अब आउटसोर्स कर रही है। व्यवस्था का चलते जो दिल्ली से जिस तरह से ये नोटबंदी हुआ, GST हुआ, ये सारा कोरोना महामारी, ये लंद बंद, ABM TBM खेला, पूर्ण रूप से मैनुअल वोट हो जाए, वो भी एक ठीक रहेगा, प्रवासी लोग अपने भाग जाएंगे। नहीं, सरकार की आउटसोर्स की, चूँकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, 2019 के चुनावी मुद्दे थे, चुनावी घोषणा थे, सरकारी नौकरी की बात कही गई थी, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, अब सरकार भी सरकार अभी नियोजन नीति ला रहे हैं, आउटसोर्सिंग से कुछ कर रहे हैं। अभी बैकलॉग में जो है बता रहे हैं, जहाँ जहाँ मेडिकल पर हो या बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में, आप लोगों से इसलिए इस बात पर चर्चा करता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी देखिए बहुत सारे जो नीति है, जो आउटसोर्सिंग का जो है नहीं होनी चाहिए, उसमें जो नेचर ऑफ परमानेंट जॉब, वो प्योर वायलेशन है, कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन एंड एबोल्यूशन एक्ट, वो वायलेशन होता है। आउटसोर्सिंग उसी जगह लगाया जाता है जो 2 महीना का 3 महीना का काम है। ये नेचर ऑफ परमानेंट जॉब है, तो पूरा कंटिन्यूस, तो उसमें आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए। बेशक, चलिए, ये एक अच्छी बात आपने कही कि काम के उसके नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से परमानेंट जॉब दिया जाए या हाँ। जैसे अभी हमारे जितने भी कंपनियां हैं, टाटा हुआ और टेल्को हुए, और भी बड़े बड़े उद्योग हुए, पूरे एशिया के सबसे बड़े अगर औद्योगिक क्षेत्र हैं तो आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री है। कम से कम 4 से 5 हज़ार उद्योग है, लेकिन वहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं? यहाँ के ट्राइबल, यहाँ के भूमिपुत्र लोग, यहाँ के मूल निवासी लोग। उनको क्या दे रहा है?
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जबकि नेचर ऑफ परमानेंट जॉब का काम है, उसको सरकार को कमान संभालना चाहिए। हेमंत जी को केंद्र की जो नीति है उसको पूरा खत्म कर देने चाहिए। केंद्र का नीति जो है श्रम कानून, वो मैनेजमेंट को पूरा दिया है फायदा, और राज्य सरकार इसको अभी अपने हाथ में रखी हुई है और पूरा अपना नीति बनाए राज्य सरकार। और मजदूरों के लिए, मजदूर ही आपका बेस है जेएमएम का, तब तो किसान ही मजदूर का। पूरे संघीय ढांचा ही बदलने की बात कर रहे हैं आप। हाँ, बदलना ही होगा। श्रम कानून जो है, श्रम कानून जो है, अभी सत्यानंद भोक्ता मंत्री हैं, भाई आप थोड़ा विजिट करो। मैं करता हूँ, हालात मैंने भी देखे हैं और हालात सुधारने की आप लोगों से आशा और उम्मीद भी रखता हूँ। एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिलचस्प आंदोलन की किस्से पर जाएंगे। आंदोलन की कहानी जितनी ऑफ द रिकॉर्ड या कभी ऐसे ही अनौपचारिक बातचीत में दुलाल जी से मैंने सुनी है, आज टेलीविज़न पर ज़रूर उनसे उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके दुलाल भुइयां। आंदोलन से उपजे, आंदोलन से राजनीति में आए और राजनीति में भी इन्होंने मंत्री पद में तक पहुंचकर झंडा गाड़ा। अब फ्लैशबैक में जाते हैं, इनके आंदोलन के किस्से जो कुछ सुनते हैं, क्योंकि दर्जनों मामले इन पर दर्ज हुए आंदोलन के दरमियान। सुविख्यात रहे आंदोलनकारी के रूप में और कई बार जेल जाने का मौका भी मिला इन्हें। यह सुअवसर कह सकते हैं आंदोलनकारियों के लिए। एक अच्छा अवसर होता है कि वो जेल जाते हैं तो वापस आते हैं तो थोड़ा अच्छा फील करते हैं या कुछ अच्छी चीज़ें ही हासिल करते हैं, यानी अच्छे पद या अच्छा नाम, लोगों के बीच में अच्छी पहचान उनकी होती है। जेल गए, आंदोलन किए, कुछ मशहूर किस्से, कुछ दिलचस्प किस्से सुनाइए उन आंदोलन के दिनों के। जब मेरे घर को तोड़ दिया गया, जमीन जोत कर दिया नाकाबंदी में, भुइयाडी जमशेदपुर में जी, हमारे गांव में, शिबू सोरेन की टीम कौन है? दुलाल भुइयां, चंपाई सोरेन, रामदास सोरेन, ये टीम को खोजो और देखते ही गोली मार दो। हम लोग तो पकड़ाने वाले नहीं है, इतना जंगल है। तो मेरे घर को बिहार सरकार ने पूरा तोड़ दिया और तोड़ देने के बाद में पूरा जितने भी मेरा शादी का सामान जो भी था, 10-12 गाड़ी सामान ले गए उठा के और पूरा ज़मीन जोत कर दिया। हमारे घर तोड़ दिया। मेरे पिताजी टेलको एम्प्लॉय थे, उसको तोड़ दिया। मेरे भाई के घर तोड़ दिया, मेरे से छोटे वाले का। और एक होटल था वो भी तोड़ दिया। चुन चुन के मेरा जितना टीम था 15-16 लोगों का तोड़ दिया भुइयाडी में, ताकि इसके पीछे कोई आंदोलन में खड़ा ना हो। उसके बाद हम लोग घर से बेघर हो गए, लेकिन कोई दुख नहीं। हम सोचे मेरे घर के परिवार, फैमिली वाले लोग हमको नाराज होंगे कि तुम इस पार्टी कर रहे हो और इस पार्टी में इतने क्षति हो गया। आज हम लोग को छत के नीचे नहीं भी कहाँ रहेंगे। इतनी क्षति हो गई कि छत ही चला गया, छत भी चला गया। मेरे वाइफ प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी थी 7-8 महीने का। वो बेचारी एक स्कूल घर में हम लोग को डेरा देना पड़ा, गांव वाले लोग दे दिया। और वहीं हम लोग को गांव वाले लोग बोला कि वहाँ रहिए, वहीं रहा। तो हम देखने आते थे छिप छिप के, हम तो वांटेड थे, पकड़ा जाएंगे। तो पगड़ी बांध के उसके बाद हम लोग साइकिल चला के, मोटरसाइकिल से तो पकड़ा जाएंगे, साइकिल से आते थे। मजदूर की तरह रेजा कुली वाले गाड़ी में चढ़ करके आते थे, बेलचा पकड़ रहते थे और घर के परिवार बच्चा लोगों को देखते थे कैसा ठीक है कि नहीं। तो वहीं मेरी बेटी पैदा हुई, छाया। और बिस्तर के नीचे पुआल दिया था आपको, वह तत्काल तो कुछ नहीं था, पुआल के नीचे में सांप था।
वो भी वहीं सोता था, सोचो। वो भी कोबरा, बताइए, वो कुछ किसी को नहीं किया, ना माँ को कुछ किया ना बेटी को किया। देख कितना साथी बन गया। हो सके कि वो हमारी रक्षा कर रहे कि नेताजी है नहीं, वही बिस्तर में जाता था, बिस्तर में रहता था और बच्चा को मेरा सुरक्षित करता था। जेल कितनी बार गए? जेल तो भाई 88 से ही जा रहा हूँ, तो कितनी दफा? और पटना जेल में रहे दो बार, 2 बार पटना जेल में रहे। उसके बाद में जब घर टूटा तो सुबोध खान साहब जी गृह मंत्री थे, वो आए थे देखने। फिर गुरुजी लोग आए थे देखने, जब मेरा घर को बुलडोजर से कर दिया। हम लोग घोड़े बांधा में, बड़ा हंसी की बात है, हम लोग रामदास सोरेन के घर में छिपे रहे और कम से 40-50 गाड़ी पूरे फोर्स घोड़ा बांधा को घेर दिया। जहाँ अर्जुन मुंडा जी वहाँ रहते हैं, रामदास जी और मेरा विधानसभा है। तो प्रशासन को पता चल गया कि दुलाल जी लोग यही हैं। और पीक पर झारखंड आंदोलन चल रहा है, एकदम पूरा रेल जाम, वो जाम, पूरा ब्लास्टिंग चल रहा है, जैसे होता है ना, चल रहा झारखंड आंदोलन में। एकदम झारखंडी लोग एकदम कफन बांध लिया है, करो या मरो। घटनाक्रम क्या हुआ? तो उस समय हम लोग ना घोड़ा बांधा में प्लानिंग करना है कि रात को हम लोग किसी जगह हम लोग कांड करना है, माने रेल रोक देना है। तो प्रशासन को खबर मिल गया, लेकिन हम ही लोग के बीच से कोई मिर्जाफर होता है ना, जो हमारी पार्टी से राज नहीं है, आज वो केंद्र में है, नाम नहीं बोलूंगा, समझ गए सारा। ठीक है, फिर मिर्जाफर का काम किया। हाँ। और हम लोग को अगला प्रशासन को सूचना दे दिया कि ये लोग पूरा टीम घोड़ा बांधा में छिपा हुआ है। और घोड़ा बांधा में छिपा हुआ ऐसे ही 5 बजे का समय था, और उस समय हम लोग बैठे थे रामदास जी के द्वारी में कि प्लानिंग करना है और गुरु जी को दिखाना है कि भाई कुल्हान भी कम नहीं है, हाँ, पूरा रेल उल एकदम तहस नहस कर देना है। माने जुनून तो जवान का पूरे जुनून था ना। तो पुलिस नहीं ढूंढ पाई? पुलिस अब आएगी हम लोग को पकड़ने, जो मिर्जाफर फोन कर दिया और हम लोग को पकड़ने आ गए। तो हम लोग रामदास जी का जो ना कोठी घर है, रामदास सोरेन जी का, तो वहाँ हम लोग छिप गए। और छिप गए तो हम लोग के साथ बहुत लोग पकड़ा भी गया, प्लानिंग चल रहा था, तो वहीं पकड़ा गए हम लोग। तो हम पकड़ाए नहीं, रामदास सोरेन नहीं पकड़ाया, गोपाल बनर्जी एक नाम था लड़का, वो भी नहीं पकड़ा। हम लोग एक जगह में एगो धान का माने डेली होता ना, धान का डेली खलियान अंदर में माचा के ऊपर में देखेगा, दुख के समय वो धान को निकालता है, जब अकाल उकाल हो जाएगा तो माँ बाप लोग रखता है, तो उसी में हम लोग छिपे रहे। प्रशासन माइक लगा के बोल रहा कि दुलाल जी, रामदास जी, आप लोग को हम लोग देख लिए, तुम लोग कहाँ छिपा हुआ। तो हम रामदास से पूछ रहे, यार हम लोग को देखा कहाँ से पुलिस, यार ये तो हम लोग हंस रहे को। हम लोग देखो कितना प्लानिंग ये लोग करता है। तो हम लोग, तो रामदास जी से हम पूछ रहे हैं, रामदास सुने, हम लोग यार प्रशासन हम लोग को छिपते कहाँ से देखेगा, हम लोग जहाँ छिपे हैं वहाँ तो कोई मक्खी तक भी नहीं देख सकता। लेकिन इन लोग का टेक्निक ऐसा है प्रशासन का कि हम लोग आपस में हम लोग को कंफ्यूजन पैदा कर दिया। हम लोग को वहाँ माइक से बोल रहा, निकल जाओ यार दुलाल जी, आप लोग को, तुम लोग जाओ छिपे, हम लोग देख लिया यार, निकल जाओ, आ जाओ आ जाओ। 1 घंटा तक मैंने वो लोग तर्क वितर्क कर रहे थे। तो फिर हम लोग, रामदास जी बोला चलो यार देख लिया होगा, चलो निकलो। फिर हम लोग निकला तो हम लोग पूछे एसपी से कि भाई ये टेक्निक आप कैसे ना पाए, कि आप तो देखे नहीं हमको। बोला यार यही तो प्रशासन का टेक्निक है, तुम लोग के चलते हम लोग परेशान थे, मुख्यमंत्री से हम लोग परेशान थे कि हम लोग अरेस्ट करो। अच्छा, फिर हम लोग अरेस्ट किया और हम लोग के ऊपर में देशद्रोही का मामला डाल दिया। अच्छा, जबकि हम लोग सरेंडर हुए। फिर वो मामला जो है ना,
हाई कोर्ट में जज साहब बोले कि इस देशद्रोही का मामला तो नहीं है, झारखंड आंदोलनकारी का है। इतना हड़बड़ी में ये लोग केस बनाया है। आंदोलनकारी का को पेंशन मिल रही है, आप ले रहे हैं पेंशन? और उस समय जब सिलेंडर हो गया, कम से कम 50 प्रशासन ने मुझे मारा था, जो मैंने 3 महीना चल नहीं पाया, इतना मारा था। इतनी अच्छी खातिरदारी हुई। हाँ, ये जो देख रहे छेदा, इसमें कम से 40-50 सिगरेट से दागा, और ये जो छेदा देख रहे हैं गोल से, इसमें 40-50 सिगरेट। कि आप लोग किस हथियार से झारखंड मूवमेंट करते हो, और आपको शिबू सोरेन जी क्या देते हैं? हम बोले गुरु जी के पास में है नो साउंड वेरी डेंजर। बोले ये क्या हथियार है? हम बोले तीर कमान। बोले साला तुम लोग इस तरह का। हम बोले गुरु जी के पास में कोई हथियार नहीं है, गुरु जी के पास में एक ही हथियार है, नो साउंड वेरी डेंजर। कोई आवाज नहीं, तीर चलेगा, कोई आवाज नहीं, हाँ। पड़ाक से गिर जाएगा। आंदोलनकारियों को पेंशन मिल रही है, तो पेंशन का लाभ ले रहे हैं? वो पेंशन हमको, जो भी हमने पेंशन में जो गरीब के बच्चे हैं, हम उसको डाल दें, हम नहीं लेते पेंशन। मतलब हाँ, जो हमारे झारखंड में जो बिना खाए सो रहा है, हमने उसको दे दो, हमने लिख के दे दिया। अच्छा, आंदोलनकारी बड़े नाराज हैं, आंदोलनकारी बड़े असंतुष्ट हैं। आप भी आंदोलनकारी हैं। पहले आंदोलनकारी मुझे ऐसे मिले जो खुश हैं आंदोलन और सरकार और पार्टी से। देखिए, आंदोलनकारी मजा आता, आंदोलन में इतना मजा आता ना, जंगल में छिपने में। आंदोलनकारी जो आंदोलनकारी, आज के आंदोलनकारी लोग, उनका पास में कम से कम आंदोलन का कुछ होना चाहिए ना विजन। सरकार जो इस पर आपको पेंशन देगी, एक आयोग का गठन हुआ है, और उसमें विचार हो। जो आंदोलन नहीं किए वो भी आंदोलनकारी। सही लोगों को मिलना चाहिए, मेरा एक विचार है। नाराज होने की क्या बात है? जो उसको नहीं मिला है, पूर्ण रूप का सरकार तो हमारी है ही नहीं, बहुमत में है, गठबंधन में है, लेकिन गठबंधन हमको कितना सहयोग कर रहा है ये तो हेमंत जी को ही मालूम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुलाल जी आपका इस खास बातचीत के लिए। ट्राइब टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुलाल भुइयां जी हमारे साथ थे, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाने वाले दुलाल भुइयां। आप इस वक्त उन्हें सुन रहे थे। उन्होंने पूरी आंदोलन, पूरी राजनीति और पूरे हालात बयां किए। ख़ास बात यह है कि ये वैसे आंदोलनकारी हैं जो आंदोलनकारी भी रहे, नेता भी बने, मंत्री भी बने, और इस वक्त फिर से अपनी राजनीति को नई दिशा, नया रूप देने में लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार अगले मेहमान के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।